आज के प्रसंग में अयोध्यावासी और माता गुरु कोई भी रात्रि में श्रृंगवेर में सोया नहीं। प्रातःकाल होते ही सभी ने स्नान करके गंगा जी को पार किया। भरत जी पैदल चल रहे हैं तो सेवक गण कहते हैं आप घोड़े में सवार हो जाएं। उस पर भरत कहते हैं मुझे तो सिर के बल चलकर जाना चाहिए। श्री राम यहाँ से पैदल ही गए थे और मैं घोड़े पर बैठकर जाऊं। भरत जी ने तीसरे पहर में प्रयागराज में प्रवेश किया और सभी ने त्रिवेणी में स्नान किया। सबके नहाने के बाद भरत जी ने संगम स्नान किया एवं ब्राह्मणों को दान दिया। फिर गंगा जी से प्रार्थना की, हे माता गंगा, मुझे ना तो धर्म चाहिए, ना ही अर्थ चाहिए और ना ही काम और मोक्ष चाहिए। मुझे तो केवल आप यह वरदान दीजिए कि जब जब मेरा जन्म हो तो केवल राम के चरणों में मेरा अनुराग हो। इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, आप भी आनंदित होकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई, आगे किए निषाद गण, दीन हो कटक चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियउ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई, साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु, गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बाग डोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहा ही सुसेवक बारहि बारा, होई है नाथ अश्वयस वारा, राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देखी भरत गत सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण करहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोसे ओसे कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू।
उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीनी सब लोग नहाए, कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी ही आए। सभी दिशता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागौ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु। अस जिए जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक वानी। मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहौ गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन्म भरि सुरति विसारऊ, जाचत जलुप विपाहन डारऊ। चातकु रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति बलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे, और जल मांगने पर चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने से ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आप चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुकुल क्यों ही हरस सुनी, बेनी बचन अनुकूल।
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरसित बरसहि फूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।